बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ सुलेमान। और आज जो बात करेंगे बात है तहरीक इंसाफ की, उनकी कॉल की जो 8 फरवरी की उन्होंने कॉल दी है। आया वो कितनी नतीजा खेज़ होगी या माजी की कॉल्स की तरह एक कॉल ही साबित होगी, इस पे बात करेंगे। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, जहां उन्होंने लाहौर के बाद अब कराची के अंदर वो अपना 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं, तो लाहौर और कराची के दौरे में क्या मुख्तलिफ नज़र आता है, क्योंकि बिल्कुल लाहौर के अंदर जो मामला उनके साथ हुए उससे बिल्कुल डिफरेंट जो है, मुख्तलिफ उनकी जो पजीराई की जा रही है वहाँ पे, उस हवाले से भी बात करेंगे कि आया पीपल्स पार्टी जो है वो कोई इस्टेब्लिशमेंट से अलहदा लाइन ले रही है, बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून इस सारे मामले को कैसे देख रही है। इसके अलावा तरीके तहफ़्ज़ आइन पाकिस्तान के जो सदर हैं महमूद खां अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास, वो लाहौर के दौरे पे हैं। इससे पहले KPK के जो वज़ीर आला उन्होंने लाहौर का दौरा किया था। तो अब आया वो सड़कों को गर्म कर पाएंगे। लाहौर के दौरे में उन्होंने क्या किया, क्या अचीव किया, और आज जो उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसका मुद्दा क्या था, क्या वो अपना नुक्ता नज़र बयान कर पाए और आवाम को क्या मैसेज दिया उन्होंने। तो आज के वीलॉग में इन सब बातों पे बात करेंगे। तो वीलॉग का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले तो बात करते हैं कि तरीके तहफ़्ज़ आइन पाकिस्तान के जो सदर हैं महमूद खां अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास, उन्होंने आज जो है जो लाहौर प्रेस क्लब में एक गुफ्तगू की मीडिया के साथ, उसमें दो चार बहुत बुनियादी बातें भी उन्होंने की। अगर हम अलामा राजा नासिर अब्बास की बात करें तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट को गैर मौसर और अदलिया को 26वीं तरमीम के ज़रिए बेअसर कर दिया। इस पर लोग अपने हकूक़ के लिए खड़े होंगे तो हालात ख़राब हो जाएंगे। उन्होंने एक मंजर कशी की है कि आप जो है कि अगर किसी को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया जाए और उनको मौका ना दिया जाए और वो अपनी बात बयान ना कर सके, तो हालात जो हैं वो संगीन हो जाते हैं। और उनकी गुफ्तगू से लग रहा था कि वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो हैं और ख़ास तौर पे हमसाया ममालिक के अंदर भी जिस तरह के मामलात देखे गए, उसकी तरफ कोई इशारा करें कि शायद अवाम के अंदर इतना गम गुस्सा आ जाता है कि वो फिर खड़े हो जाते हैं जब वो कह रहे कि वो आप अदलिया को भी तरमीम के ज़रिए बेअसर कर दें, यानी आप अदलिया से भी इंसाफ जो है उन आपको नहीं मिल सकता, और पार्लियामेंट जो है वो भी गैर मौसर हो, तो लोग फिर अपने हकूक़ के लिए खड़े हो जाते हैं। जबकि महमूद खां अचकज़ई ने कहा कि हमारे बहरान जो हैं वो बैरूनी नहीं अंदरूनी हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने बात की कि अगर किसी को सियासत का शौक़ है तो वो असगर खां की तरह जो है वर्दी उतार के मैदान में आ जाए। तो उन्होंने ये उनका भी इशारा आप सबसे मिल के वो कह रहे हैं कि जी कोई सियासत करना चाहता है तो वो मैदान में आ जाए। उन्होंने कहा हम छोटे लोगों के सामने बड़े बुरहान हैं और 10 भी ऐसे लोग नहीं हैं मुल्क के अंदर जो इन बुरहानों का जो है वो हल निकाल सकें। तो उनका भी ये कहना था कि छोटे सूबों से सेनेट में वोट ना डाले जाते तो 26वीं और 27वीं तरमीम जो मंजूर की गई वो मंजूर ना हो सकती। तो इसके अलावा उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से बड़े अच्छे जज्बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा नवाज शरीफ उतने ही मुहिब वतन हैं जितना कि कोई और मुहिब वतन शख्स हो सकता है। तो जो ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना कि ये गद्दार हैं और या काफिर हैं, इस तरह के इल्ज़ामात की जगह अगर इस तरह की बात जो है वो सियासी कायदीन की जानिब से आए तो वो बड़ी खुशाइंद बात है। ख़ासकर इस हवाले से कि आप अपने नज़रिए पे रहें, सियासी इख्तलाफ आपके हो सकते हैं लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आप लोगों को गद्दार कहना शुरू कर दें। तो उन्होंने एक बात जब वहाँ कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि नवाज शरीफ उतने ही मुहिब वतन हैं जितना कि कोई और शख्स हो सकता है। तो लाहौर के अंदर जो उनका आज ये तीसरा रोज़ था उसके अंदर वो मीनार पाकिस्तान पे भी गए, इसके अलावा मज़ार कायद के ऊपर गए, बीबिया पाक दामन गए, मॉडल टाउन में गए, कुछ मुलाकातें की सहाफ़ियों से। तो एक
जो मसरूफ़ दिन है उन्होंने गुजारा, और ये जो लोगों को मोबिलाइज करना है कि वो मुतहरक हो सकें, तो एक अचीवमेंट तो ज़रूर है उनकी, कामयाबी है तरीके इंसाफ की, कि पहले सुहेल अफरीदी लाहौर में होके गए, चाहे उनके दौरे के दौरान जो है वो दोनों जानिब से, यानी हुकूमत की जानिब से और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से सर्द और गर्म जुमलों का जो है वो तबादला हुआ, लेकिन जो वो हासिल करना चाहते थे कि एक मोमेंटम पैदा हो जाए और पीटीआई की जो सरगर्मियां बड़े अरसे से बंद थी वो लोगों को नज़र आनी शुरू हुई। तो इसी तरह महमूद खां अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास जो लाहौर आए हैं, तो एक दफ़ा फिर पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत कोई हिलजुल नज़र आई है, कोई लोग निकले हैं, लेकिन जिस तरह के उनको निकलना चाहिए, मैं अब भी समझता हूँ कि उस तरह लोग जो हैं, जो तहरीक इंसाफ के लोगों की बात कर रहा हूँ, उस तरह अभी मुतहरक नहीं हुए, लेकिन ये सिलसिला जारी है। तो अगर हम इनकी 8 फरवरी वाली कॉल की बात करें, तो कॉल तो इन्होंने दे दी है, और हमने देखा इससे पहले भी बहुत सी कॉल्स जो हैं इनकी जानिब से दी जाती रही हैं, ये कोई पहली कॉल नहीं है। अभी तो पीछे अगर हम कहते हैं कि अडियाला के बाद 10,000 बंदों की बात की गई थी कि लेके आए, तो लोग नहीं आए। इनके तो अपने वो नुमाइंदे नहीं आए, वो जो अरकान असम्बली हैं, जो टिकट होल्डर हैं, जो वर्कर्स हैं, वो उस तादाद के अंदर नहीं पहुंचे। एक तो मौसम की सर्दी बिल्कुल जो इस वक्त, अब तो लाहौर का जो मौसम है वो बर्दाश्त करना मुश्किल है, तो इस सर्दी के अंदर बाहर बैठना तो ज़रूर मुश्किल है। लेकिन अगर आपने कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए फिर कुर्बानियाँ तो हैं, फिर निकलना तो पड़ेगा। और अगर हाफ हार्टेडली काम किए जाएंगे तो उसके नताइज जो हैं वो नहीं निकलेंगे। तो अब जो 8 फरवरी की तहरीक के लिए इन्होंने काम शुरू कर दिया है, और जिस तरह वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जो हैं कराची के दौरे पर हैं, तो उसके अंदर जो सूबाई वज़ीर हैं सईद गनी, उन्होंने उनका इस्तकबाल भी किया, और जो सिंधी रवायत है उन्होंने वहाँ उनको सिंधी अजरक और टोपी जो है वो भी पहनाई है। और इसी तरह शर्जील मेमन जो सीनियर सूबाई वज़ीर है उनकी जानिब से भी कहा गया है कि इनको यहाँ ये जहाँ जाना चाहें इनको भरपूर जो है वो जो प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी जो है वो फ्राहम की जाएगी। लेकिन इसके साथ हम ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जो है, उनके वज़ीर आला वहाँ गया और बहुत अच्छा जो है उसको जस्चर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। लेकिन बाज़ाहिर ऐसा नहीं हो सकता कि क्या आया मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के अंदर कोई टसल चल रही है, कोई मामलात चल रहे हैं? क्योंकि एक सूबे के अंदर तो जो बदमज़गी हुई वो नज़र आती है, और दूसरी जानिब से बिल्कुल ही एक दूसरा माहौल जो है वो देखने में नज़र आया। तो अगर आप ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक सूबे के अंदर वो कहें कि जी इनको बिल्कुल खींच के रख दें, ये कहीं जाएं तो वो बाज़ार बंद कर दें, वो कहीं जाएं तो लाइटें बंद कर दें, और दूसरी तरफ उनका इस तरह पुरतबाक इस्तकबाल किया जाए। तो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से कोई अलहदा लाइन लेके चल रही है? तो बज़ाहिर तो ऐसे ही नज़र आता है कि क्योंकि जो पंजाब के अंदर हिकमत अमली नज़र आई उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हिकमत अमली जो है वो सिंध के अंदर नज़र आ रही है। लेकिन इस लिहाज से खुशाइंद है कि एक सूबे का वज़ीर आला अगर दूसरी जगह पे गया है और वो अपने आइनी दायरा कार के अंदर कोई सरगर्मियाँ करना चाहता तो उसकी उसको इजाज़त होनी चाहिए। अब देखना यह कि तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को जो बड़ा सियासी तूफान ला सकेगी कि नहीं, और जो अवाम सड़कों पर निकलते हैं नहीं निकलते हैं। ख़ास तौर पर पंजाब जो है वो एक मेन जगह है, और उसके शामिल हुए बग़ैर जो एहतजाज हैं वो मुयसर नहीं होते। और ये एक रवायत है कि जो भी तहरीकें चली और कामयाब हुई उसका मरकज़ जो है पंजाब बिलखुसूस लाहौर रहा, और लाहौर से उठने वाली तहरीकें जो हैं वो नतीजा खेज़ साबित हुई। तो लेकिन इस वक्त अगर हम देखें कि वो जो तहरीक चलाना चाह रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ को इसके अंदर क्या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। एक तो उनका कमज़ोर
तंजीमी ढांचा इस वक्त, और ये नज़र नहीं आ रहा कि आपस की जो इनकी तकसीम है और एक दूसरे के साथ जो इख्तलाफात हैं वो आया एक मौसर तहरीक को जन्म दे सकेंगे, कि आपसी इख्तलाफात की वजह से जो है ये तहरीक भी जो माजी की इनकी कॉज हैं उन्हीं की तरह रह जाएगी, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान कामयाब हो जाए जो इस काम के लिए वो लगी हुई है। तो बज़ाहिर अभी तक के अगर ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक करते हुए बात की जाए तो यह मुश्किल नज़र आता है, लेकिन ये सब कुछ जो है ये तो अवाम के ऊपर है कि वो किसी कॉल पे एक दिन में निकल आए। तो हम देखते हैं 30 अक्टूबर 2011 एक दिन में लोग निकल आए, मीनार पाकिस्तान बढ़ गया, और एक तहरीक जो 1996 से चल रही थी उसका फिर हमने अरूज भी देखा 2011 के बाद। तो आया उनके कहने पे निकलते हैं या नहीं निकलते, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि हम तो ग्राउंड के लोग हैं, उनके साथ रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मैं मौजूद था और वो भी सुनी, और उनकी जो तकसीम है उसके हवाले से भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कहाँ पे क्या मसाइल है। यहाँ तो अभी इनके जो चेयरमैन बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम राजा है, इनके अंदर के अख्तलाफ नहीं पूरे हो पा रहे, तो नीचे तक तो ये बिल्कुल जो है वो ग्रास रूट तक आपस के इख्तलाफात जो हैं वो बन गए हुए हैं, और हर धड़ा चाह रहा है कि वो अपनी लाइन लेके चलता है। तो ये भी उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इन दौरों के मकसद देखें, सुहेल अफरीदी के दौरे का हो या महमूद खां अचिकज़ई के दौरे की बात करें, तो उसके अंदर एक बात तो ज़रूर है कि चलें वो यहाँ आए और उन्होंने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो जनरेट की। कहाँ तहरीक इंसाफ की कोई भी एक्टिविटी होना ख़त्म हो चुकी थी, तो दोबारा उन्होंने अपने लोगों को मुतरक तो ज़रूर किया, और कम से कम किसी हद तक अपना पैगाम भी जो है वो आवाम तक पहुंचाया है कि वो क्या चाह रहे हैं। दिन 8 फरवरी का रखा गया है, और ये 8 फरवरी बरोज़ इतवार को आ रही है। तो वो जो कह रहे हैं पहिया जाम किया जाए, लोग घरों से ना निकलें, तो 8 फरवरी को तो लाहौर के अंदर बसंत भी रखी गई है। तो आया एक जो तहरीक इंसाफ के लोग खड़े होकर नौजवान बात करते हैं कि हम उस दिन बड़े पैमाने पे बानी तहरीक की तस्वीर वाली जो पतंगें हैं उस दिन जो है वो फ़ज़ा में उड़ाएंगे, और दुनिया को बताएंगे, अपनी मोहब्बत का इज़हार इस तरह करेंगे कि अगर हम हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाएंगे ही और हम सड़कों पे ना निकल सके, तो हम इस बसंत का जो इवेंट है उसको अपनी जो तहरीक है उसका इवेंट बना लेंगे। तो अब ये देखना कि किस हद तक इसके अंदर ये कामयाब हो सकते हैं। और क्योंकि ख़ास तौर पे जब भी तहरीकों की बात की जाती है, स्ट्रीट मूवमेंट की बात की जाती है, तो इसका पैमाना जो एक तो सबसे बड़ा जो होता है वो आवाम की तादाद होती है, कितने लोग आपके साथ निकले हैं। अगर आपके साथ लोग निकले हैं तो वो एक कामयाब तहरीक बन जाती है, और अगर लोग आपके साथ नहीं निकले तो वो कामयाब नहीं होती। लेकिन एक बात और भी इसके साथ है कि सिर्फ एक दिन के एहतजाज के साथ अगर आप समझेंगे कि आपने अपने मकासद हासिल कर लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह हम मुख्तलिफ दिन मनाते हैं और 5वें कश्मीरियों का दिन भी मनाया जाता है, तो खाली एक दिन मना लेने से तो इसके लिए मुसलसल जदोजहद की ज़रूरत है। तो आया क्या तहरीक इंसाफ मुसलसल जो जदोजहद है एक बड़े पैमाने के ऊपर, ना कि 200 400 300 500 लोगों के साथ जो आप एडियाला के बाहर करते हैं, अगर आप इसको समझते कि इसके साथ कोई मामलात हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक बड़ी मूवमेंट के लिए फिर आपको ज़रूरत है कि अगर आप उस दिन निकाल भी लें तो फिर उसका तसलसल जो है वो जारी रखा जाए और आवाम आपके साथ खड़े हो। लेकिन इसके साथ उनको अगर उनकी कोई मनफी बात करूं यानी उनकी कमज़ोरियां क्या है, तो उसकी भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं, एक तो इनके पास जिस तरह मैंने कहा आपस की तकसीम का जो आपस की हम आंगी है उसका फुकदान है लीडरों के अंदर, क़यादत के अंदर। इसी तरह वाज़े प्लान क्या है, कौन देगा, कैसे होगा, सिस्टम क्या है। और यहाँ तो अभी तो ये मीडिया से रब्ते करते हैं, तो इनके पास 4-4 प्लान होते हैं। कोई कहता है यहाँ पे आएगा तो दूसरा कहता नहीं जी वहाँ पे जाके ठहरेगा। ये एक ग्रुप हमें बताता है जी ये रावी की तरफ से आएगा, तो दूसरा कहता नहीं जी वो ज़मान पार्क जाएगा। तो अभी तो इस चीज़ को मैनेज करने की भी ज़रूरत है कि इनके जो अपने प्लान हैं वो वाज़े हों, अपने लोगों को
ठीक तरह बता सकें। और जिस तरह मैंने कहा कि आपस के अंदर जो है वो एक इत्मीनान का रिश्ता हो, ना कि जो हम आंगी है उसके अंदर कमी हो। इसी तरह इनको जो और मसाइल का सामना है वो हुकूमती दबाव हो सकता है, क्रैक डाउन हो सकता है। हमने अक्सर देखा है जब भी इस तरह की तहरीकों का ऐलान किया जाता है तो हुकूमत की जानिब से क्रैक डाउन किए जाते हैं, कारकुनान के घरों पे छापे पड़ते हैं। तो जिस फेज से ये गुजर रहे हैं उसके बाद आया इनके लोग उसी तरह मुतहरक रहेंगे, निकलेंगे। तो ये तो 8 फरवरी वाले दिन जो है वो सामने आ जाएगा। तो आज का अगर मैं व्लॉग का इख्तिताम करूं तो वो मुस्लिम लीग नून के जो हैं राना सनाउल्लाह, उनकी इस बात से करूंगा कि उनका कहना है कि बानी तहरीक जो है वो मुज़ाकरात नहीं चाहते, वो ब्लैकमेल करके दबाव बढ़ाकर कुछ हासिल करना चाहते हैं। अब वो क्या हासिल करना चाहते हैं जी ब्लैकमेल करके? अभी तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि कर सके, लेकिन वो उनका इशारा इस तरफ है कि ये जो आप कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई ऐलान कर देते हैं और किसी तहरीक का कर देते हैं, किसी एहतजाज का कर देते हैं, तो जो गवर्नमेंट को कमज़ोर करना चाहते हैं। तो उन्होंने उस पर कहा कि ये ब्लैकमेल करके या दबाव बढ़ा के जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, अगर इसी तरह करते रहेंगे तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आखिर में तो बात जो है वो टेबल पे ही ख़त्म होनी है, मुज़ाकरात से ही ख़त्म होनी है, बातचीत से ही होनी है, या दूसरा रास्ता जो इन्होंने पकड़ा है तो वो फिर कुर्बानी मांगता है। तो देखते हैं कि 8 फरवरी को कितने लोग निकलते हैं। लेकिन जिस तरह कहा कि अब तक के ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक करते हुए तो यही नज़र आता है कि ये इनके लिए कोई आसान टास्क नहीं होगा। तो आज के व्लॉग से इतना ही। अपने मेज़बान काशिफ़ सुलेमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।